हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए x cos स्क्वायर वाई डी एक्स बराबर y cos स्क्वायर एक्स डी वाई। तो यहाँ पर देखो हमें ये अवकल समीकरण दिया हुआ है और हमें इसे हल करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा हमें देखो यहाँ पर समाकलन के लिए जो खंडशः समाकलन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर u और v इस प्रकार दो फलन गुणा में है, हम u को पहला फलन और v को दूसरा फलन बोल रहे हैं, तो इनका समाकलन हम कैसे करते हैं। देखो पहले यहाँ पर u को स्थिर रखा और v का समाकलन कर लिया, ठीक है। माइनस में समाकलन u का कर लिया हमने अवकलन और यहाँ पर v का समाकलन आ जाएगा, ठीक है। फिर इस पूरे पद का समाकलन हो गया x के सापेक्ष, तो ये होता है खंडशः समाकलन। अब यहाँ पे देखो ये निर्धारण कैसे करें कि पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है। इसके लिए हम आइलेट नियम उपयोग में लेते हैं। तो आइलेट का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे आई का मतलब है जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, एल का मतलब है लघुगणकीय फलन, ए का मतलब है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन और ई का मतलब है चरघातांकीय फलन। तो जो फलन जिस मतलब जो अक्षर जिस फलन को सूचित कर रहा है, ठीक है, और पहले जो अक्षर आता है हम उस हिसाब से फलन को वरीयता देते हैं। जैसे कि मान लो लघुगणकीय फलन और बीजगणितीय फलन दोनों गुणा में आ गए, तो हम लघुगणकीय फलन को पहला फलन बोलेंगे, इसे वरीयता देंगे, ठीक है। तो अब देखो अवकल समीकरण क्या है, एक्स कोस स्क्वायर वाई डी एक्स बराबर में वाई कोस स्क्वायर एक्स डी वाई। तो हम क्या करते हैं, चर पृथक्करण कर लेते हैं और समान चरों को एक तरफ लेते हैं। जैसे कि एक्स डी एक्स इस तरफ रखा और उधर से बट्टा में कोस स्क्वायर एक्स लेकर आ गए, ठीक है। बराबर में देखो वाई डी वाई इस तरफ रखा और यहाँ पर बट्टा में कोस स्क्वायर वाई लेकर आ गए। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम जानते हैं एक बट्टा कोस एक्स सेक एक्स होता है। तो यहाँ पर देखो एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया और बराबर में यहाँ पर वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई बन गया। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ कर लेते हैं समाकलन। तो पहले देखो बाएं पक्ष में समाकलन करेंगे तो यहाँ पे खंडशः समाकलन लगेगा। एक्स जो है वो तो एक बीजगणितीय फलन है, सेक स्क्वायर एक्स एक त्रिकोणमितीय फलन है। तो आइलेट में हम जानते हैं ए पहले आ रहा है ना टी से, तो एक्स को पहला फलन और सेक स्क्वायर एक्स को दूसरा फलन बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो पहले एक्स को रखा हमने ऐसे ही, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, ठीक है। फिर माइनस में देखो समाकलन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक आ जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो बराबर में देखो यहाँ पर बराबर में यहाँ भी खंडशः समाकलन लगेगा, ठीक है, इसी तरीके से लग जाएगा जिस तरह हमने बाएं पक्ष में किया है। तो वाई टेन वाई फिर माइनस में यहाँ पे समाकलन आ जाएगा टेन वाई और इन दोनों के समाकलन करने से जो अचर प्राप्त हुआ उसको हम एक बार के लिए प्लस में यहाँ पे C1 लगा देते हैं, ठीक है। फिर देखो टेन एक्स का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है, देखो यहाँ पर एक्स टेन एक्स है माइनस में देखो टेन एक्स का हम समाकलन जानते हैं क्या होता है, लॉग सेक एक्स। तो लॉग में आ गया सेक एक्स बराबर में देखना यहां से वाई टेन वाई और यहां पर माइनस में लॉग सेक वाई आ जाएगा और प्लस में देखो एक नया अचर आ जाएगा सी, ठीक है। तो ये बन गया। तो अब देखो इसे हम अगर और हल करना चाहें तो किस प्रकार से और हल कर सकते हैं इसे हम। तो यहाँ पे देखो लॉग सेक एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे लॉग सेक वाई आएगा, ठीक है। तो अब देखना हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स टेन एक्स मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वाई का मान याद कर सकते हैं। तो वाई टेन वाई अगर हम लिखना चाहें तो वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, एक्स टेन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस में क्या आ जाएगा लॉग सेक वाई और ये अचर उस तरफ जाके मान लो एक नया अचर के आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इस अवकल समीकरण का हल आ गया। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।